100% इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। अगर आप किसी भी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए आइल्स या पीटी के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप इन जनरल डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट इंग्लिश रीडिंग। आप किसी भी क्लास में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या आप वर्किंग पर्सन हैं, आपको सबसे पहली हैबिट ये डेवलप करनी होगी कि आपको रीडिंग स्टार्ट करनी होगी। चाहे आप नॉवल परचेज कीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर खरीद के उसको रीड कीजिए, चाहे आप कोई भी बुक लीजिए, बस कंडीशन एक ही है कि वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अब जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने दो चैलेंजेस आएंगे। पहली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि आपको इनिशियल स्टेज में सेंटेंसेस के मीनिंग ही नहीं समझ आएंगे। तो उसके अंदर आपको पहले ये समझना है कि एक सेंटेंस में चीज़ें क्या होती हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। एक होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, जिसको आप वोकैब्युलरी भी कह सकते हो अपनी। दूसरी चीज़ आपकी होती है ग्रामर। ठीक है, पहली चीज़ का सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। कोई भी आपको मुश्किल वर्ड मिले उसको आपको एक पॉकेट डायरी में लिख लेना है। पॉकेट डायरी क्या है कि आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है, उसको आपको अपनी पॉकेट में रखना है हमेशा अपने साथ, और जब भी आपको कोई मुश्किल वर्ड मिले आपको उसमें राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप कभी भी कहीं पे हो और आपके पास कुछ फ्री टाइम है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे हो कहीं पे, आपको बस वो पॉकेट डायरी निकालनी है और उस वर्ड का मीनिंग पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ आती है ग्रामर की मिस्टेक। अब देखिए, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें काफ़ी वास्ट होती है। इंग्लिश की ही अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के होते हैं। टेंसेस हो गए हमारे, मॉडल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप अगर टेंसेस को अच्छे से एक बार समझ लें तो आपका 80 to 90% काम रीडिंग का हो जाएगा। और टेंसेस कैसे सीख सकते हैं उसके लिए मैंने कंप्लीट टेंसेस की सीरीज़, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो वहाँ जाइए, देखिए हिंदी से इंग्लिश में आप किस तरीके से टेंसेस को कन्वर्ट करके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, आपको कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन लगातार रीडिंग करनी है। अगर आप बीच के अंदर ब्रेक करेंगे, अगर आप 3 या 4 दिन पढ़ने के बाद रुक जाएंगे, तो आप समझिए कि वो चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि हमें सर समझ आनी शुरू हो गई है क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं काफ़ी, हम बोले कैसे, हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका सिस्टर है, आपका ब्रदर है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, जिसके साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। अब उसका क्या रीज़न है, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे अंदर दो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हमारे अंदर एक फियर होता है उस लैंग्वेज में बात करने का। दूसरी बात होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्पीक करने में। अब इस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? अब जब आप अपने उस पार्टनर के साथ बात कर रहे हो तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपको सिर्फ दिन में 15 से 20 मिनट उस पर्सन के साथ इंग्लिश में बात करनी है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि क्या आप सही बात कर रहे हो, क्या आप गलत बोल रहे हो। कोई आपको ग्रामर का ध्यान नहीं रखना है, कोई आपको किसी तरीके का ये नहीं सोचना है कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। बस आपको इनिशियल स्टेज में हैबिट डेवलप करनी है कि आप इंग्लिश को बोलिए, और जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ का आपको एक ख्याल रखना है कि आपको कहीं ना कहीं बीच में अटकना नहीं है, आपको पॉजेज नहीं लेने हैं। आप एक रिदम पकड़ के बात कीजिए और उसी तरीके से आप बात करते रहिए। आई एम वेरी श्योर विद इन 15 to 20 डेज आपको बहुत ज़्यादा
फ़र्क नज़र आने वाला है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में भी और अपनी इंग्लिश रीडिंग में भी। अब बात करते हैं फाइनली, आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से मैं क्या कहना चाहता हूँ? कंसिस्टेंसी का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप अपनी इंग्लिश को सीख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी बीच में ब्रेक्स नहीं लेने हैं। आप बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप कुछ दिन पढ़ते हैं और कुछ दिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आपको निराश नहीं होना है, आपको वो कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप वो ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप फिर से उसी लेवल पर आ जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। फाइनली अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं। तो आपके लिए एक बोनस टिप भी मैं दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें एक अच्छी ट्रिक पता चल गई है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो आप इंग्लिश नहीं सीखने वाले हैं। आप करना स्टार्ट कीजिए। आप आज से अभी से इस चीज़ को अपनाइए और इंग्लिश को लर्न करना स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।